है 2024, तो उसके हम कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 91 नंबर पे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी बाइनोमियल डैश और मोनोमियल मल्टीनोमियल। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर भी 2023 में यही क्वेश्चन आया था सेम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एक तो बाइनोमियल होता है यानी 2 नंबर्स होते हैं, उसमें मल्टीनोमियल बहुत सारे होते हैं, और एक ऑर्डिनल होता है जिसमें सिंगल नंबर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑर्डिनल। देन आता है 92 नंबर क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग पेज मोर अटेंशन ऑन डाटा रेदर देन फंक्शन। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो डाटा पे ज़्यादा फोकस करती है, मोर अटेंशन ऑन डाटा रेदर देन फंक्शन। तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है हमारी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा डाटा होगा उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट 93 नंबर पे आता है, इन एसक्यूएल डैश इज ट्रीटेड एज वर्चुअल टेबल दैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अदर टेबल। ठीक है, जो वर्चुअल टेबल का काम करती है और जिसको दूसरी टेबल में से ड्राइव किया गया है, तो वो कौन सा कमांड होती है? हमारी व्यू कमांड होती है। ठीक है, क्वायरी जो होती है तो उसको हम व्यू से चेक करते हैं। देन नेक्स्ट 94 नंबर पे आता है, द डैश स्टेट्स दैट नो प्राइमरी की कैन बी नल। तो ये किस में हम करते हैं? प्राइमरी की कभी हमारी नल नहीं होनी चाहिए। किस में होता है ये? एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है 95 नंबर पे, यूआरएल। देखो हमने आपको फुल फॉर्म भी कराई थी। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या थी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 1 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन 96 नंबर पे है FOPL। F मीन्स फर्स्ट, O मीन्स ऑर्डर, प्रेडिकेट, लॉजिक। ठीक है, ये न्यू है, आप इसको थोड़ा लर्न करिए। FOPL फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। देन नेक्स्ट 97 नंबर पे आता है हमारा, विच ऑपरेशन इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट इन टपल ऑफ सम रिलेशन आर। देखो अब चेंज करना है, वैल्यू को चेंज करना किस में आता है? देखो डिलीट में तो आएगा नहीं, सिलेक्ट में हम उसे सिलेक्ट करना होता है हमें कि हमें कौन कौन सी चाहिए। देन वेयर आता है, वेयर मतलब कहाँ से हमें वैल्यूज़ चाहिए, है ना। तो अपडेट चेंज, जब भी वैल्यू चेंज करने की बात आई तो हम यानी उसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 97 का क्या आएगा? अपडेट। Then 98, in Python dash function returns the number of character in a string argument। तो number of character कौन रिटर्न करता है? len, LEN फंक्शन, नॉट LENGTH। लेंथ फंक्शन नहीं करता, क्या फंक्शन करता है? LEN फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 99 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, इन MS एक्सेस इंडेक्स कैन नॉट बी डिफाइंड यूजिंग डैश फील्ड। MS एक्सेस का टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है? इंडेक्स फील्ड जो होती है उसको हम कैन नॉट बी डिफाइंड यूजिंग डैश फील्ड, मतलब ना तो हम उसको OLE ऑब्जेक्ट से डिफाइन कर सकते हैं ना ही अटैचमेंट से। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, मतलब हम इन दोनों से ही नहीं कर सकते इसको। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड मीडिया। ठीक है, ऑप्टिक्स में वायर का यूज़ होता है, तो ये कौन सा मीडिया होगा? गाइडेड मीडिया होगा। देन 101 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो आपको पता है बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, स्टैक टोपोलॉजी नहीं होती हमारी। ठीक है, तो ये स्टैक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। देन 102 पे आप क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या एग्जाम्पल है? देखो NCERT का बेसिक के क्वेश्चन है ये, +1 क्लास के। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या आता है? वेब एप्लीकेशन आती है, सॉफ्टवेयर प्लस सर्विसेज आती है, मतलब ये तीनों चीज़ें आती है इसमें। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देन आती है फुल फॉर्म ऑफ MVC। MVC की फुल फॉर्म क्या है? पहले पीछे आई थी FLOP, फर्स्ट FOPL आई थी, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक आई थी। देन ये MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, आपको ये दोनों याद करनी है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो सकती है आपकी। ठीक है, MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। देन नेक्स्ट आता है 104 नंबर पे, विच एट्रीब्यूट ऑफ टेबल सेट द विड्थ इन पिक्सल। विड्थ को कौन सेट करता है? बिटवीन द एजेस ऑफ द सेल एंड इट्स कंटेंट। देखो जो दो सेल के बीच में जो स्पेस होगा या उसके जो एजेस होंगे, ठीक है, उसमें जो विड्थ को कौन सेट करेगा? किसके थ्रू हम सेट करेंगे? सेल पैडिंग के थ्रू। और सेल स्पेस क्या होता है? जो सेल होता है, सेल के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट के आसपास जो हम स्पेस छोड़ते हैं उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, जो सेल के बाहर होगा, दो सेल के बीच में होगा, तो वो सेल पैडिंग होता है। एंड सेल स्पेसिंग होता है जो सेल के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके अंदर जो स्पेस छोड़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट 105 पे है, विच स्विचिंग टेक्निक एस्टैब्लिश अ डेडिकेट फिजिकल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन।
ठीक है। जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पाथ डिफाइन करता है उसको सर्किट स्विचिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 106 डैश रेफर टू द प्रोसीजर ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड। अब देखो, अब आपको पता है कि बैकग्राउंड हमारी किस में नहीं लेते हैं, एब्स्ट्रैक्शन में नहीं लेते हैं, ठीक है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसको एक कैप्सूल की तरह फिक्स कर देना। इनहेरिटेंस होता है जो इनहेरिट करते हैं हम अपने पूर्वजों से जो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करते हैं, ठीक है, वो इनहेरिटेंस होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब वन, मोर मतलब मैनी, वन टू मैनी, जो भी हमारे, ठीक है, जो भी हमारे फीचर्स होते हैं हम इसमें उसको यूज़ करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। देन नेक्स्ट आता है 107 पे डैश आर कंप्लीट सिलेक्ट फॉर्म वेयर ब्लॉक्स विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी। देखो, ब्लॉक्स विद इन अनदर, जब एक दूसरे के अंदर की बात हो रही है तो वो नेस्टेड क्वेरीज होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट 108 पे है अ डैश इज़ अ कंटेनर दैट इम्प्लीमेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो, जो लास्ट में आया है उसको पहले उठाएंगे, तो जो लास्ट में जैसे प्लेट का सेट होता है, हम जो लास्ट पे प्लेट पड़ी होती है हम उसको सबसे पहले उठाते हैं, तो वो स्टैक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्टैक में होता है ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। इन एक्सेस डैश डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक डाटा, सेंटेंस और पैराग्राफ। तो ये किस में होता है, मेमो में होता है। MS एक्सेस का सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। MS एक्सेस आपका टॉपिक है ना सिलेबस में, तो उसमें ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास आया एक्सेस का। डाटा टाइप यूज टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक डाटा, सेंटेंसेस और पैराग्राफ, तो ये किस में होता है, मेमो में होता है। विच इज़ नोन एज पीस ऑफ प्रोग्राम कोड दैट अटैचेज इटसेल्फ टू लेजिटिमेट प्रोग्राम कोड दैट रन्स व्हेन द लेजिटिमेट प्रोग्राम रन्स एंड हार्म्स द सिस्टम। जब वो हार्म करेगा तो वो वायरस ही होगा, है ना। विच 111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एम्पटी एलिमेंट। एम्पटी तो आपको पता ही है कि BR टैग जो होता है वो एम्पटी होता है, क्योंकि इसमें क्लोज टैग नहीं होता और ये एम्पटी टैग में काउंट होता है, ठीक है। टोल प्लाजा सिमुलेशन, टोल प्लाजा सिमुलेशन क्या होता है, टोल में जो गाड़ी पहले आ रही है वही जाएगी, तो ये क्यू की फॉर्म होती है, ठीक है। क्यू में होता है ऐसा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 113 इट रेफर्स टू मैथमेटिकल प्रोसीजर दैट नीड्स टू ट्रांसफॉर्म अ नंबर ऑफ पॉसिबली कोरिलेटेड वेरिएबल इनटू स्मॉल नंबर ऑफ कोरिलेटेड वेरिएबल, ठीक है। तो ये किस में होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में। तो इसको याद करें, ये लास्ट टाइम रिपीट हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है NIC स्टैंड्स फॉर, हमारी फोर्थ फुल फॉर्म है ये, है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये भी मैंने आपको उसमें बताई थी फुल फॉर्म्स में। मैन देखो फिफ्थ फुल फॉर्म आ गई, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट 116 अ डैश डज नॉट परफॉर्म एनी डिस्ट्रक्टिव एक्शन डायरेक्टली एंड इंस्टेड ओनली कंज्यूम सिस्टम रिसोर्सेज टू ब्रिंग इट डाउन, ठीक है। वो सिर्फ सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ करता है उसको स्लो करने के लिए। देखो, जब भी स्लो की बात आए तो वो वॉर्म का काम होता है स्लो करना हमारे सिस्टम को, ठीक है। अब डिफरेंस समझना, वायरस तो हमारे सिस्टम को रेप्लिकेट बनाता है उसके, ठीक है। वॉर्म क्या करता है, स्लो करता है। स्पाईवेयर एक नज़र रखता है कैमरे की तरह, ठीक है। 117 पे विच टेक्निक अलाउज अ ग्रुप ऑफ यूज़र लोकेटेड अराउंड द ग्लोब टू टॉक एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ग्लोबली सारों से बात कर सकते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट 118 अ डैश इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मल ऑपरेटिंग रूल्स। रूल्स की जहाँ पे भी बात आए तो वो प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे, ठीक है। आपको रूल्स कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो वो हमारे क्या होंगे, रूल्स होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे, ठीक है। 119 विच फंक्शन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। डेट्स का डिफरेंस निकालना है तो डेट डिफ, ठीक है। डेट डिफ फंक्शन हम यूज़ करेंगे डिफरेंस के लिए। देन क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड करेक्टर रिप्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क से क्या रिप्रेजेंट होगा, सिंगल करेक्टर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। डैश एनालाइज द बिजनेस सिचुएशन, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डिज़ाइन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इम्प्लीमेंट द इम्प्रूवमेंट का काम कौन करेगा, सिस्टम एनालिस्ट करेगा। डेवलपर डेवलप करेगा, प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लिखेगा, डिबगर उसको चेक करेगा। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्रूवमेंट को वो सिस्टम एनालिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 122 विच एक्सेल फंक्शन डिटरमाइन वेदर अ सेल कंटेन्स टेक्स्ट, अ नंबर, अ लॉजिकल वैल्यू एंड एरे। तो ये सब किससे पता चलेगा कि ये टेक्स्ट है, नंबर है, लॉजिकल वैल्यू है, तो ये हमें टाइप से पता चलेगा, ठीक है। व्हाट विल बी बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 562। आप फॉर्म लिखिए 4 times 0, 4 times 1, 2 times 0, 2 times 1, ठीक है। 2 times 0, 2 times 1, 0 1 0 1 0 1। तो आप उसकी साइड में नोट कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तक आप नोट कीजिए, तो आप उसमें 5 का जो आपके पास आएगा वो 1 0 1 आएगा। देन 6 का क्या आएगा 1 1
0. देन 2 का क्या? ऑफ इंटरप्रेटर इज, इंटरप्रेटर का कंपोनेंट क्या है? डाटा मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन क्या करते हैं हम उसमें? डाटा मैनिपुलेशन। इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन तो दो ही तरह से हो सकती है, पोर्ट्रेट भी हो सकती है, लैंडस्केप भी हो सकती है, तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। देखो जब नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की बात आए ना, पर यूनिट टाइम पे हम कितने प्रोसेस कर सकते हो, तो वो थ्रूपुट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्रूपुट का। 128 in dash the test plan is developed directly from the program specification and several test cases are developed from it। तो ये किस में होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होता है कि जो हमारा डायरेक्टली होता है वो प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन के थ्रू डेवलप होता है, एंड उसमें बहुत सारे टेस्ट केसेस भी डेवलप किए जाते हैं। Which procedure is characterized by the fact that the procedure calls itself again and again। देखो जब बार बार कॉल की जाए तो वो रिकर्सिव कॉल होती है, ठीक है। 130 इन एक्सेल डैश रेफर टू एनी सेल कंटेनिंग स्टैटिक डाटा। जब स्टैटिक डाटा की बात आई तो वो कांस्टेंट हो गया, एक एक वर्ड से आंसर मिल रहे हैं, स्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। विच स्टेटमेंट इंडिकेट एन एक्शन टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ असेंबल्ड प्रोग्राम। तो असेंबल्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट के टाइम पे क्या हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं? इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स का, ठीक है। वट इज या आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टू लुक अप द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ लिस्ट और टेबल इन एक्सेल। तो वो किससे होता है? एच लुकअप से भी होता है, वी लुकअप से भी होता है, और लुकअप से भी होता है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 डैश ऑफ CPU इज द प्लेस वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस। एग्जीक्यूशन कहाँ पे प्लेस होती है? ALU में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, ठीक है। इन MS वर्ड ऑप्शन अवेलेबल फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होगी? देखो सीधी लाइन जो स्लिपिंग लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल के लिए होती है, और स्टैंडिंग लाइन होती है वो वर्टिकल के लिए होती है। तो टॉप भी होगा, बॉटम भी होगा, और सेंटर भी होगा। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 135 विच इज़ द वे टू सिक्योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं? सिलेक्ट द ऑप्शन पासवर्ड टू ओपन। पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं ओपन करने के लिए, और सिलेक्ट द ऑप्शन पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है। हम अब उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। देन 136 डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ methodologies दैट emerge in response to the weakness of waterfall model, ठीक है। मैथडोलॉजी क्या यूज़ करते हैं हम वाटरफॉल की वीकनेस को दूर करने के लिए? तो रैपिड एक्शन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, RAD भी बोलते हैं इसको, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डैश इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉजिकल वैल्यू फॉर वेरिएबल ऑफ द टाइप। तो वो डाटा टाइप्स होती हैं। इन पाइथन डिक्शनरीज ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन बाय डैश, बाय एसोसिएशन होता है, नॉट पोजीशन। पोजीशन के थ्रू नहीं सेट करते हम, एसोसिएशन के थ्रू हम उसको सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 सम फंक्शन। देखो अब एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है सम फंक्शन। हम किससे यूज़ करते हैं? देखो बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इसमें, कंट्रोल प्लस इक्वल टू यूज़ किया हुआ है, बट कंट्रोल नहीं हो तो ओल्ट प्लस इक्वल टू होता है। उसको इक्वल टू तो याद रहा, बट कंट्रोल के साथ, है ना। तो ओल्ट होता है, ओल्ट मतलब ऑल का सम कर दो, ऑल से याद रखना, ओल्ट प्लस इक्वल टू। 140 द टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ टेम्परेरी रिमूव इनएक्टिव प्रोग्राम्स फ्रॉम मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनएक्टिव प्रोग्राम को हमने रिमूव करना तो वो स्वैपिंग ही होती है ना, स्वैप कर देना उनको। SDLC यहाँ पे क्या होना था? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था इसकी फुल फॉर्म ना। तो ये मतलब उसमें जाएगा आपका, स्टार में जाएगा आपका क्वेश्चन। In Python, dash is the type of sequence that resemble a list except that unlike a list, it is immutable। आपको पता है कि जो टपल होते हैं वो immutable होते हैं। LSD से याद रखो, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ये क्या होती है? म्यूटेबल होती हैं, और जो टपल होंगे अब वो immutable होंगे, है ना। अब देखो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में देखो आप ये बनाया भी हुआ है बच्चे ने। तो यहाँ पे आप क्या है 8 times 0 8 times 1 लिखोगे, 4 times 0 4 times 1 4 times 0, फिर 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1,
है ना, आप इसको करोगे तो 9 के बाद क्या सीरीज चलेगी, ABCDEF तक चलेगी आपके 16 तक। तो आपको इसमें जो रिप्रेजेंट करना है 2A और B, 2 की आप देखो 0 0 1 0, A की आप देखो 1 0 1 0 और B की 1 0 1 1, आपको इसी में मिल गई है ना। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन इसके थ्रू हो जाएगी। गैंट चार्ट किसका काम करता है, गैंट चार्ट आर यूज्ड इन प्लानिंग, प्लानिंग में यूज़ होता है ये हमारा। प्लानिंग में हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि हम कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। गैंट चार्ट से तो हमें ऐसा लगता है कि ये डिज़ाइन का फेज़ होगा, बट ये किसका फेज़ है, प्लानिंग का फेज़ है। प्लानिंग में ही हम डिसाइड कर लेते हैं। विच एक्सेल फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन स्पेसिफाइड रेंज विच इज़ इट्स ओनली आर्ग्यूमेंट। काउंट क्या होता है, एम्प्टी सेल को काउंट करना, काउंट ब्लैंक। एम्प्टी क्या होगा, ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, पूरा वर्ड यूज होगा इसमें काउंट ब्लैंक का। देन लास्ट 5 क्वेश्चंस। इन एक्सेल आफ्टर डैश इज ऑन यू कैन नॉट चेंज अ लॉग्ड आइटम। जब लॉग आइटम ही लॉग है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मीन्स उस पर प्रोटेक्शन लगी हुई है ना। In Python, double equal operator returns true if variable are sizes of same object or content of two different object are same. तो both options are correct. Equal है तो both equal होंगे। Dash is a set of rules. Rules की जहाँ पे भी बात है वो algorithm होता है, ठीक है। Set of rules क्या होते हैं हमारे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल 3। तो ये सारे किस में यूज़ करते हैं, हम एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं। EPROM, अब देखो 7th हमारी ये फुल फॉर्म आई है इसमें। 7 नंबर देखो आपके फ्री के, अगर आपको ये फुल फॉर्म से आप करते हो। EPROM की भी देखो आपको कराई थी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इन पावर पॉइंट मल्टीपल सिक्वेंशियल स्लाइड्स कैन बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग ऑन फर्स्ट स्लाइड देन होल्ड डाउन डैश की। तो कौन सी की को हम होल्ड करते हैं, शिफ्ट की को, वाइल यू आर क्लिकिंग ऑन द लास्ट स्लाइड, ठीक है, शिफ्ट कर जाते हैं हम उसमें। तो ये हमारे 91 से 150 तक कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस।